आई वेलकम यू ऑल टू लाइफ एजुकेशन। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो एक खुरापाती कंट्री मिलेगा, नॉर्थ कोरिया। ये कंट्री खुरापाती इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनता खुरापाती हो या ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन हमेशा चर्चा में रहता है और खुरापाती काम करता है। अभी आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया, और पहली बार भारत ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की निंदा की है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ क्वाड कंट्री। क्वाड में आपको पता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दीज 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड नेशन। तो हमें क्वाड की यूनिटी को दिखाने के लिए मिसाइल टेस्ट की निंदा करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि जियो पॉलिटिक्स में कब कैसे बदलाव हो जाएं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जो देश मित्र हैं, कल वो देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में खड़े हो जाएं, ये संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो क्या कभी इंडिया और नॉर्थ कोरिया की वॉर पॉसिबल है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन जिस तरह की है, आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के आसपास आपको मिलेगा चाइना, रसिया, जापान। इंडिया का आसपास में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया इंक्लाइंड होता है टुवार्ड्स यूएसए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना की जो बॉन्डिंग है, आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया पर दुनिया भर ने सैंक्शन लगा रखे हैं। इन सैंक्शंस की वजह से आज नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। ट्रेड से लेकर के जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, उसमें से नॉर्थ कोरिया की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ओनली ऑन चाइना एंड रसिया। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया यूएसए की तरफ जाना टिल्ट करता है या क्वाड नेशंस की तरफ जाना टिल्ट करता है, तो नॉर्थ कोरिया चाइना की तरफ जाए। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोविड के समय में हेल्प भेजी थी, मेडिकल असिस्टेंस भेजा गया था नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि आने वाले भविष्य में चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो जाता है। इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कभी भी वॉर में खुद को धकेल सकता है। आपको पता होगा कि 50s का दशक जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हुए और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड करने की कोशिश की, क्योंकि वो यूनिफिकेशन चाहते थे, तो तब से लेकर के आज तक किम जोंग उनकी पूरी फैमिली एक हमेशा कंट्रोवर्शियल विचारधारा को सपोर्ट करती है और कंट्रोवर्शियल कारनामे करती रहती है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया खुद को वॉर में धकेल सकता है। तो ऐसे में ना तो रसिया चाहेगा उसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट करना, ना ही चाइना उसके साथ कोई सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहेगा। लेकिन हो सकता है कि बायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट ना हो करके कोई यूनिलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट हो, जैसे कि दोनों के बीच में ये सिक्योरिटी पैक्ट हो सकता है कि चाइना नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक असिस्टेंस देगा। इसके बदले में अगर इन फ्यूचर चाइना पे अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया उसका सपोर्ट करेगा या फिर कम से कम अपोज नहीं करेगा। ऐसे में ये संभावना है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ तो नॉर्थ कोरिया का डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना को रहे। हालांकि पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक कोट बड़ी फेमस है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। अभी के लिए इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में देयर इज नथिंग लाइक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जियो पॉलिटिक्स है, देयर आर सम टेंशंस, देयर आर सम डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस, वी आर फॉलोइंग देम। जय हिंद, जय भारत।